बड़े नुकसान में यमन के हूथीज अब तक 500 की तादाद में कत्ल कर दिए गए हैं। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका ने अब तक लगातार कई बमबारी यमन पर करके अब तक यमन के लड़ाकू जो हूथीज हैं 500 हूथीज के लड़ाकों को कत्ल कर दिया है और भारी भरकम नुकसान यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। उधर यमन के हूथी संगठन को अब नया डर ये ग्राउंड अटैक के अलावा नया डर ये सता रहा है कि पेजर जैसा अटैक इजराइल हम पर भी ना कर दे। इसी वजह से यमन के हूथीज ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल करना, पेजर वायरलेस मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। उसके अलावा इजराइल की नाक एक बार फिर से यमन के हूथीज ने काटी है। 22वीं बार अमेरिका के MQ-9 रीपर एडवांस अटैक ड्रोन को हूथीज ने मार गिराया है। खबर आ रही है कि इसी के साथ एक बार फिर अभी के अभी अमेरिका ने यमन पर फिर बड़े हमले किए हैं। हजरात, जहां इन तमाम खबर से हमें ये लग रहा था कि हूथीस कमज़ोर हो चुका है, हजरात हूथीस के लीडर ने ऐलान किया है कि हम हर तरह से जंग के लिए तैयार हैं। 3 तरफ से जंग के लिए एक ही वक्त में तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से, सऊदी की तरफ से और इजराइल की तरफ से हम जंग के लिए तैयार हैं। हूथीस ने ये बयान जारी तो कर दिया, लेकिन अमेरिका बड़े ख़तरनाक हमले कर रहा है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद वीडियो जारी किया है कि किस तरह से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट जो हैं उड़ान भरकर यमन पर बमबारी कर रहे हैं। उधर गाजा सिटी का ये वीडियो है। गाजा सिटी के अंदर जो बच्चों का अस्पताल है, इजराइल ने उस पर बमबारी करके पूरे अस्पताल को नष्ट कर दिया। इसके अलावा चंद तस्वीर दिखा दूं कि इजराइल ने खेल क्या खेला है। इजिप्ट ने जो बिल्डोज़र गाजा को दिया था सफाई करने के लिए, मलबा हटाने के लिए, और इसके अलावा एम्बुलेंस और एक्टिविस्ट जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे, तस्वीर देख लीजिए, उन तमाम व्हीकल्स को इजराइल ने निशाना बनाकर उन बिल्डोजर्स ट्रक्स को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में 50 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है। इजराइल सब कुछ कर रहा है, लेकिन सबसे ख़तरनाक काम वो ये कर रहा है कि पिछले कई महीने से गज़ा के अंदर इजराइल मदद जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से गाज़ा के अंदर खाना, पानी, दवाइयाँ और इसके अलावा तमाम मेडिकल हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें बॉर्डर पर ही बंद हैं, रुकी हुई हैं और पूरा गाज़ा तड़प रहा है। ऐसे में सारी दुनिया अमेरिका की आलोचना कर रही है, तो अमेरिका का एनवॉय जो गाज़ा के अंदर एम्बेसडर है वो बचाव करने के लिए आ गया और अमेरिकी एम्बेसडर ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल कुछ गलत नहीं कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और ये वॉर एक जंग का तरीका है, वॉर टैक्टिकल है, जिसमें उसने तमाम मदद गाजा के लिए रोकी हुई है। बेशर्मी वाला बयान अमेरिका का सुन लीजिए। Hello, I'm Mike Huckabee, U.S. Ambassador to Israel. This past weekend, Dr. Hanan Balki, who is the regional coordinator for the WHO for the Eastern Mediterranean region, called upon me to put more pressure on Israel to bring humanitarian aid to the people of Gaza. I appreciate the message from Dr. Balki, and today what I would like to suggest is that we work together on putting the pressure where it really belongs, on Hamas, to give us the opportunity to open up those humanitarian channels. So we call upon Hamas to sign an agreement so that humanitarian aid can flow into Gaza to the people who desperately need it. When that happens and hostages are released, which is an urgent matter for all of us, then we hope
that humanitarian aid will flow and flow freely, knowing that it will be done. इजराइल की स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। इजराइल गाजा के लोगों को दनादन मार रहा है और अब मारते हुए उसने गजा के लोगों को कहा है कि अगर आपको गाजा से बाहर निकलना है, अपनी जान बचानी है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। यानी इजराइल गाजा के लोगों को जो मदद मांगेंगे उनको गाजा से निकालेगा। नहीं समझे, गाजा से उनको परमानेंटली हमेशा के लिए निकाल देगा। हजरात, आप सोच नहीं सकते, गाजा के अंदर भूख की हालत ये है कि बच्चे अब भूख के तड़प रहे हैं। मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू, जिगर फट रहा है, हलक सूख रहा है, जिस्म तड़प रहा है, रूह बेचैन है। गाजा के अंदर इजराइल ने हाल ये कर दिया है कि बच्चे आज सिर्फ और सिर्फ खाना मांग रहे हैं। एक मासूम बच्ची जो कैमरे के आगे गिड़गिड़ा रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। شو كمان بدك انت؟ شو بدك كمان؟ हज़रात मोहतरम, जो बारकोड आपको दिखाया गया, ये वो बारकोड है जिसका इस्तेमाल अब गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए कर सकते हैं। इस बारकोड का जल्द से जल्द इस्तेमाल कीजिए और गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए जो आगे आना चाहते हैं आगे आएँ। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि गाज़ा के अंदर इजराइल ने पोलियो की खुराक भी रोकी हुई है, पोलियो की दवाइयाँ भी बैन की हुई हैं, पोलियो की दवाई भी अलाउ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से गाज़ा के अंदर 6 लाख बच्चों की जान खतरे में है। उधर बरतानिया ने एक फ़िलिस्तीनी ब्रिटिश, जिसके पास बरतानिया की भी नागरिकता है, वो प्रोफेसर है कॉलेज का, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन में, उनको गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फ़िलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल का विरोध किया। आज जो भी हक बोलता है, हक बोलने की सज़ा उसे खुद मिल जाती है। खबर बड़ी आ रही है, अमेरिका के भारी भरकम, ऐसे भारी भरकम जहाज, 8 जहाज भरकर, हथियार लाद कर इजराइल के अंदर उतरे हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल को हथियार अमेरिका दे रहा है कि गाज़ा में नरसंहार करो और बचे कुचे हथियारों को, भारी भरकम हथियारों को ईरान के खिलाफ यूज़ करना। अल्लाह अकबर। उधर एक तस्वीर बड़े जिगर को छलनी करने वाली आ रही है, ज़रा देखिए। फ़िलिस्तीन का ये वेस्ट बैंक है। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ऐतिहासिक मस्जिद है। इजराइल ने वेस्ट बैंक की उस मस्जिद पर हमला किया, अटैक किया, जूते लेकर मस्जिद के अंदर घुसे। मस्जिद के अंदर शराब, वोडका, दारू, इनकी सब कुछ चल रही है। कुर्सी लगाकर मस्जिद के अंदर ये आतंकवादी मौजूद है। इसके अलावा इजराइल ने गज़ा पर बमबारी करके एक और डॉक्टर को कत्ल कर दिया है जो गाज़ा के अंदर मरीजों का इलाज कर रहे थे। यूएन पूरी तरह से आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। यूएन के प्रवक्ता ने कहा है कि गाज़ा के अंदर 50 दिन से एक भी मदद का ट्रक जाने नहीं दिया गया है, जो कि इनह्यूमन है। दुनिया में हरामीपने की इंतहा हो चुकी है। कुत्तापन, सुअरपन और घटियापन एक साथ चरम सीमा पर है। एक ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर फ़िलिस्तीनी एक्टिविस्ट को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसकी शर्ट पर फ़िलिस्तीन का एक झंडा बना हुआ था। इतनी सी बात पर ऑफिशियल्स ने, बरतानिया के एयरपोर्ट के अथॉरिटी ने इस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया, उस एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जैसे कोई वो आतंकवादी हो। लोग तो गज़ा की खबर सुनना नहीं चाहते, तो फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक को कौन याद करेगा। लेकिन मैं अपने ईमान की कसम खाता हूँ, अपना वादा पूरा करता रहूँगा। इस तस्वीर को देखिए, ये फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक की तस्वीर है। कई परिवारों को उजाड़ दिया गया है, परिवारों को धमका दिया गया है, जिंदा रहना है तो घर खाली करो। जी हाँ, उनके आशियानों को दिन दहाड़े लूट लिया गया, उजाड़ दिया गया और उनके घरों पर कब्जा हो रहा है। और अरब मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, बिन हरामी जो है, वो सऊदी अरब में फार्मूला 1 की रेसिंग के इनॉग्रेशन में
वो दुनिया भर की रखेलों को बुलाकर, गंध को बुलाकर नंगा नाच मक्का मदीना में काबा शरीफ से 80 किलोमीटर दूर सिर्फ नचा रहा है। ये है आपका मोहम्मद बिन सलमान। वहीं बात करें आपके जोलानी की, तो आपके जोलानी ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 2 लड़ाकुओं को सीरिया से गिरफ्तार किया है। यानी जोलानी आज इजराइल के साथ खड़ा है, यह खुल के उसने साबित कर दिया। जैसे जोलानी चूड़ीदार है, वैसे जोलानी के समर्थक भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे ऐसे कई नकली मुसलमान हैं जिनको चूड़ी पहनकर, घाघरा पहनकर नाचना चाहिए। तुम्हारी यही औकात है अगर तुम जोलानी के साथ। लगभग वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। सबूत ये देखिए, वेस्ट बैंक को लगभग आधा लूट लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है और वहां इजराइल ने अपना झंडा लहरा दिया है। इजराइल ने हर मोड़ पर धोखा किया है पूरी दुनिया के साथ। इजराइल ने लोगों से झूठ बोला, इजराइल ने लोगों को धोखा दिया। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल के ऑफिशियल ने माना है कि जब नेतन्याहू ने सीज फायर को ये कह के तोड़ा कि हमें टनल मिले हैं, जी हाँ, हमें बॉर्डर पर टनल्स मिले हैं और टनल्स को दिखाया। बताना चाहूँगा कि आज इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, ऑफिशियल ने एक्सेप्ट किया है, वो टनल नहीं था, वो एक नेतन्याहू का प्रोपेगेंडा था, सीज फायर तोड़ने का बहाना था। वो टनल का मुंह नहीं था, वो एक खाई थी, उसको टनल बताकर गाजा के ऊपर फिर से हमला शुरू कर दिया गया। उधर आतंकवादी सफेद सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिलियंस ऑफ डॉलर कई टुकड़ों में जब्त किए और धमकाया, डराया और चाहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी घुटने पर आ जाए। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप पर अब केस दर्ज कर दिया है। अमेरिका के दबाव के बाद हमास और इजराइल के लीडर्स जो हैं, डेलीगेशन जो है, इजिप्ट पहुंचे थे, जहां पर इजिप्ट और कतर ने ऑफर दिया, ऑफर रखा, प्रपोजल रखा इजराइल के सामने की डील कर ली जाए, अगले 5 सालों तक के लिए सीज फायर कर दी जाए। इस दौरान इजराइल पूरी तरह से गाजा से बाहर निकलेगा, हमास हथियार डालेगा, हमास गाजा में डिसमेंटल होगा। लेकिन फिलहाल इजराइल ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि फ्राइडे के दिन पोप फ्रांसिस के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद वो सऊदी अरब, इजिप्ट और दूसरे अरब देशों के दौरे पर जाएंगे। नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए खुद खाई खोद रहा है। इजराइल के अंदर उसके खिलाफ विरोध हो रहा है और अब इजराइल की विपक्ष की पार्टी जो कल तक चुप रहती थी, उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि नेतन्याहू देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा हो चुका है, इसको तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। फिलिस्तीन के समर्थन में जापान में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 이스라엘占領軍によって殺されたパレスチナ人の無残な遺体にも及んでいます。इजराइल के एक सैनिक की हमास के हमले में टांग उड़ गई। अब उससे इजरायली पत्रकार ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि गाजा में दोबारा जाऊं, मशीन गन उठाऊं और एक झटके में लगातार सबको मारता रहूं और सब कुछ खत्म कर दूं। איך קוראים לך? נועם. אנחנו פה בתל השומר, רוצה לספר על הפציעה? אני נפצעתי ב7/10. ממש ביום הראשון? כן, איבדתי את הרגל, ועוד כמה כדורים בגוף, אבל שטויות. מה למדת על החיים? חיים יפים. כן? תהנה מהם, מה, בלי רגל, עם רגל, שטויות. באמת? כן, מה, הנה, יש לי פרוטזה יפה, תראי איזה יופי. היא גמישה גם. מה החלום? לשים פה חצובה עם מג, להיכנס לעזה,
להרוג את כולם. את כולם להרוג. זה החלום. בהצלחה. תודה רבה. हजरात, पहले से बोल रहा हूं कि जोलानी अमरीकी कुत्ता है, लेकिन मुसलमान धोखे में रह जाता है। अमेरिका का एनवॉय जो जोलानी से मिलने आया था, मीटिंग के बाद उसने एक बयान जारी किया और उसने कहा कि जोलानी अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलकर काम करने को राजी है। इजराइल के साथ हाथ मिलाने को जोलानी राजी है। साथ ही हिजबुल्लाह और दूसरे लड़ाकू संगठनों को जो ईरान हथियार भेजता है, जोलानी उसे भी रोकेगा और जब्त करेगा। सुनिए। Having share a border with one another, it's important for Syria and Israel to have strong relationships. I think that the president and the leadership has demonstrated their willingness to work with Israel as they looked at preventing Hashd al-Shaabi from transitioning weapons out of Iraq through Syria and into Lebanon. I think that the president has been very clear that he looks to establish and maintain a strong relationship, that he wants to be a good neighbor. And so I think that this is very re-encouraging for the American people and for the American president who put in place the historic and monumental Abraham Accords. And so I think that looking forward at a strong Israel and Syrian relationship, looking forward with a strong Iraq-Syrian relationship, as well as for that in the West, is really key. But the message that I heard from the Foreign Affairs Minister as well as for the President is that they look forward to developing and building strong allies. They look forward वहीं सीरिया के अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं। सीरिया के अंदर जो रशियन बेस है, कहा जा रहा है कि अभी भी वो एक्टिव हैं। लगातार रूसी सेना की वहां आवाजाही मौजूद है। हजरात, इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। अगर ये बारकोड काम नहीं कर रहा है तो नीचे अकाउंट डिटेल मौजूद है, करंट अकाउंट, आप सीधा उसका इस्तेमाल करके डोनेट कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।